जय श्री कृष्णा सभी को। आप सभी का स्वागत है कृष्णा डिवोशन चैनल पर। और चैनल के माध्यम से हम सब भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कथा का श्रवण कर रहे हैं, जो कि श्री कृष्ण चरित अमृतम नामक अद्भुत ग्रंथ से ली जा रही है। इस कथा को हमने बड़े ही विस्तार से जन्म लीला से लेकर बहुत सारी लीलाओं का वर्णन किया और अद्भुत आनंद भी लिया। और अब हम इस ग्रंथ के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, जहां पर श्री कृष्ण के द्वारा जो इस धराधाम पर उनकी लीला थी उसको समाप्त करके वो अपने गोलोक धाम में सदा के लिए चले गए। और इस धराधाम पर किस तरह से उन्होंने अपनी लीला को समेटा, तो यह सब हम श्रवण कर रहे हैं इस अंतिम चरण में। और आज का भाग होगा 338। और आज के भाग में हम शाप जो कि मिला था यदुकुल के कुमारों को, उसकी क्या परिणति होगी, उसका क्या परिणाम हुआ, ये आज के भाग में हम जानेंगे। श्री कृष्ण की ही सभी लीला रचाई हुई है और उन्होंने अपनी इच्छा से इस लीला को समेटकर जो अपने गोलोक धाम में पहुंचना चाहा, तब उन्होंने सभी की सभी जो द्वारिकापुर में वासी थे उन सब को कहा कि द्वारिका डूबने वाली है समुद्र में और सभी प्रभास क्षेत्र की ओर चलो। तो चलते हैं, आज के भाग में प्रवेश करते हैं। भाग 338। तो भगवान की आज्ञा के अनुसार प्रभास क्षेत्र में सब लोग पहुंच गए। जो सेतु बंद था वहां से रथ आदि वाहन पर पार गए। और अब जो यादव बचे थे द्वारका में, वो नौका आदि जो भी मिला उसी के द्वारा वो भी प्रभास क्षेत्र की ओर बढ़ गए। द्वारिका में अब कोई भी यादव नहीं बचा था। प्रभास क्षेत्र में पहुंचकर सबने भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सरस्वती नदी में स्नान किया। और वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि अब आगे क्या आज्ञा है। अब हम सब व्रत उपवास करेंगे, क्योंकि तीर्थ में व्रत आदि करने से हमारे जो पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शांत भाव से सबको बता रहे थे। वृद्ध और कुछ विवेकी यादवों ने भगवान की बात मानी और संकल्प करके व्रत आरंभ कर दिया। शुद्ध पवित्रता के साथ व्रत शुरू किया और देखा देखी में अब तो सब युवकों ने भी किया। दूसरे दिन पारायण करना था व्रत का, तो जैसे कैसे व्रत पूर्ण किया इन यदुवंशियों ने। लेकिन पारायण दान आदि देकर हविष्य अन्न को ही ग्रहण करके व्रत को पूर्ण किया जाना था, पर ये सब तो उद्दंड हो चुके थे। कुछ वृद्धों ने समझाया, पर ये युवक मानने वाले नहीं थे। नहीं माने, मदिरा के घट भरकर ले आए और एक दूसरे को दिखाकर पीने लगे। जिनको नहीं मिली वो झपट पड़े, हमें भी दो। उनके लिए भी मंगवाई गई। यदुवंशी कम तो नहीं थे, इनकी संख्या लाखों में थी। कैसा दृश्य बना होगा, इसकी तो कल्पना कर ही सकते हैं। ओहो, उद्धव जी विदुर जी को बता रहे हैं। सब युवक थे गर्व से भरे हुए। युवकों में मदिरा की मतता छा गई। बलवान तो थे ही ये सब लोग, शक्ति और सत्ता का भी मद था इनमें और भी भरा हुआ। और बस तनिक सी बात छिड़ी इन लोगों में बहस की कि आपस में तलवारें खिंच गई। मदिरा बुद्धि और विवेक का नाश करती है और यहाँ यही हुआ। समझाए कौन इनको। देखते ही देखते इस बात से आपस के युद्ध ने भीषण रूप ले लिया। ओहो, कटने लगे यदुवंशी लोग आपस में ही। रक्त बह चला था, मस्तक ऐसे कटकर गिर रहे थे जैसे कंदूक हों। इन लाखों यदुवंशी युवकों को अब कोई संभालने वाला नहीं था। दारुक ही रो उठा था भगवान के चरणों में गिरकर, आप बचा लो ना इन्हें, इस युद्ध को रोकिए ना नाथ। दारुक की बातें बस सुन रहे थे भगवान और शांत गंभीर बने रहे, कुछ भी नहीं बोले। आप देखिए तो बाहर का दृश्य। अब तो दारुक रोकर बोला, पर भगवान ने उस ओर देखा ही नहीं। क्या देखते, सब कुछ इनकी ही तो लीला थी। देखते ही देखते शवों का अंबार लग गया।
भयावह दृश्य प्रकट हो गया। शस्त्र समाप्त हो गए इनके, धनुष टूट गए, तलवारें भी टूट गई। और अब क्या आपस का इनका युद्ध अब समाप्त हो जाएगा? दारुक ही बेचारा, पर ये क्या, इतनी जल्दी कैसे शांत हो जाता ये युद्ध? शस्त्र नहीं है तो क्या हुआ? एरका नामक जो तीखे घास थे ना समुद्र के किनारे, उन्हीं को उखाड़कर एक दूसरे पर प्रहार करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। और आश्चर्य, उस घास से भी ये लोग आपस में कटने और मरने लगे। अरे ये क्या अर्जुन? दारुक ने दौड़कर भगवान से कहा। अर्जुन आ गए। वो उसी समय रथ लेकर आ गए थे। आने दो, भगवान शांत स्वर में बोले। ये सब क्या है मेरे गोविंद? अर्जुन चरणों में गिरकर रोने लगा। भगवान ने अर्जुन से कहा, तुम्हें मेरा एक काम करना है। और बाहर सब और चीख पुकार मच रही है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो अर्जुन। मेरे इस धरा को छोड़ते ही द्वारिका समुद्र में समा जाएगी। नाथ, अर्जुन चीख पड़ा, आप इस धरा को छोड़ रहे हो? हाँ अर्जुन, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। मेरे धरा को छोड़ते ही मेरी रानियों को तुम अपने साथ वृंदावन लेकर चले जाना। वहाँ की भूमि इनको शांति देगी। मेरी इतनी आज्ञा मानोगे ना? अर्जुन के स्कंद में भगवान ने हाथ रखते हुए पूछा। और अर्जुन तो फूट फूट कर बिलखता जा रहा था। और तभी बलराम जी ने प्रवेश करते हुए अत्यंत विचलित स्वर में भगवान कृष्ण से कहा, ये सब क्या हो रहा है कृष्ण? तुम रोकते क्यों नहीं ये सब? आज क्रोध नहीं था बलभद्र को, क्या क्रोध करते? कुल आपस में कट मर रहा था इनका। हाँ, अपने बड़े भ्राता को देखकर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा सा अब मुस्कुराए। बड़े भैया, आप रोक सको तो देख लो, वैसे समय बीत चुका है। पर तुम रोक सकते थे ना कृष्ण? हजारों अभी भी तो बचे हुए हैं, बचा लो। भगवान ने संकर्षण को इतना कहा और अर्जुन से फिर बातें करने लगे। बलराम जी ने जब बाहर की ओर देखा तो शवों का ढेर बढ़ता ही जा रहा था। और बलभद्र बिना कुछ सोचे विचारे बचाने के लिए पारिवारिक इस युद्ध में कूद गए। लेकिन और यहीं पर आज की कथा विश्राम होती है, क्योंकि आगे अगर बलराम जी इस युद्ध में गए हैं तो क्या होता है यह हम अगले भाग में कहेंगे। तो आगे की कथा को जानने के लिए जुड़े रहें कृष्णा डिवोशन चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट भाग जब भी अपलोड होगा तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आप सभी के हृदय में बैठे भगवान श्री कृष्ण को मेरा कोटि कोटि वंदन। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम की जय हो।